हमारे सबसे नजदीकी स्टार सूरज से एक दूसरे स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है और हमारी आकाशगंगा करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष के क्रम पर फैली हुई है। हमारे सबसे नजदीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा की दूरी लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड अत्यधिक विशाल है, लेकिन जरा रुकिए, यह हमने कैसे जाना कि तारे और आकाशगंगाएं कितनी दूर हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल और आप देख रहे हैं द नॉलेज लैब। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आज का वीडियो आपको एक जीनियस बना देगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल वीडियो। आखिर जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें एक समतल 2 डायमेंशनल दृष्टिकोण दिखाई देता है। यदि हम एक तारे की ओर उंगली से इशारा करते हैं तो हम नहीं बता सकते कि वह तारा हमसे कितनी दूर है। तो खगोल शास्त्रियों ने यह कैसे पता किया होगा? नजदीकी तारे व गैलेक्सी के लिए हम गणित व त्रिकोणमिति लंबन के एक संकल्पना का उपयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन शॉर्ट किसी तारे व गैलेक्सी की दूरी मापने के लिए उस तारे या गैलेक्सी के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यह बहुत आसान लग रहा होगा, तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करें। उससे पहले प्रकाश हम जानते हैं कि सबसे तेज चीज है। यह इतनी तेज है कि इससे हम विशाल दूरियों को मापते हैं। एक साल में प्रकाश करीब 6 ट्रिलियन माइल्स यात्रा करता है। इसे समझें, चंद्रमा जिसमें पहुंचने के लिए अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को 4 दिन लगे, यह पृथ्वी से सिर्फ 1 प्रकाश सेकंड की दूरी पर है। तो चलिए हम अपने एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। अपना एक अंगूठा आगे करके अपनी लेफ्ट आई बंद करके राइट आई से देखें, फिर राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई से देखें। आपका अंगूठा स्थान बदल रहा होगा, लेकिन दूर स्थित वस्तु स्थान नहीं बदलेगी। यही अवधारणा लागू होती है जब हम तारों को देखते हैं। पर दूर स्थित सितारे हमारे हाथ के लंबाई से कहीं ज्यादा दूरी पर होते हैं और पृथ्वी इतनी बड़ी नहीं है, तो हम किसी तारे से त्रिकोणमिति फिगर नहीं बना सकते। लेकिन हम 6 महीने के दौरान सितारों के स्पष्ट स्थान के बदलाव को देखेंगे, क्योंकि 6 महीने में पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा कर लेगी। जब हम गर्मी के मौसम में सितारों की स्थिति को मापते हैं और फिर जब सर्दी के मौसम पे मापते हैं तो हमें ये ठीक वैसा दिखाई देता है जैसा एक आंख खोलने व बंद करने में अंगूठा, यानी वो सितारा अपना स्थान बदल रहा होता है। और इसी तरीके से गणित की ट्रिग्नोमेट्री शाखा की मदद से नजदीकी ग्रहों व तारों की दूरियां ज्ञात की जा सकती हैं। लेकिन ये विधि पास मौजूद तारों की दूरियों का ही अनुमान लगाने लायक है। तो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारों व गैलेक्सियों की दूरी मापने के लिए एक दूसरी विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है मानक मोमबत्ती, स्टैंडर्ड कैंडल्स। मानक मोमबत्ती वे चीजें होती हैं जिनकी अपनी एक आंतरिक चमक होती है। अब ये कैसे काम करता है, तो चलिए इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपके पास एक प्रकाश बल्ब है और आप जानते हैं कि उस बल्ब से निकलने वाले प्रकाश की गति कितनी है, और यदि आप उस प्रकाश बल्ब को अपने किसी दोस्त को दें और उसे अपने से दूर जाने को कहें, तो जब दूरी दुगनी होगी तब प्रकाश की मात्रा आप तक कम पहुंचेगी। तब जो प्रकाश आप तक पहुंचेगा उसकी तुलना आप बल्ब के आंतरिक प्रकाश से करके यह पता कर सकते हैं कि आपका दोस्त आपसे कितनी दूरी पर खड़ा है। इसी प्रकार कुछ सितारे जो हमसे कई करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं, उनका प्रकाश हमें खुद जानकारी देता है कि तारा हमसे कितनी दूर है, लेकिन दूर से देखने पर तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आखिर वैज्ञानिक उनके प्रकाश की गणना किस तरीके से करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को कई साल तक तारों पर नजर रखना पड़ता है और इसका औसत प्रकाश ज्ञात करना पड़ता है। अब बात आती है कि वैज्ञानिक गैलेक्सियों का मापन कैसे करते हैं। तो इसके लिए सुपरनोवा तारे का उपयोग किया जाता है। सुपरनोवा एक तरीका होता है जिससे तारा नष्ट होने लगता है और इस प्रक्रिया में प्रकाश बहुत दूर तक फैलता है। और एक विशेष सुपरनोवा का उपयोग हम मानक मोमबत्ती की तरह करके पता लगा सकते हैं कि उस गैलेक्सी में स्थित सुपरनोवा का प्रकाश कितनी दूर तक ट्रैवल किया है, जिससे उस गैलेक्सी का आकार और उसकी दूरी की जानकारी मिल जाती है। लेकिन दूर की वस्तुओं को देखना महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, याद है कि प्रकाश कितनी तेजी से यात्रा करता है। उदाहरण के लिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। उसी तरह आप सप्तऋषि को देखते होंगे। यह दरअसल में 80 साल पुराना दृश्य है और ऐसी ही कई गैलेक्सियां लाखों वर्ष पुराना दृश्य दिखाती हैं। तो एक तरह से ब्रह्मांड अपने आप में एक टाइम मशीन है। खगोल शास्त्री ऐसे ही प्रकाश का अध्ययन करते हैं, यह समझने के लिए कि आखिर हमारा वजूद क्या है। दोस्तों, मुझे पता है वीडियो बनाने में जितनी परेशानी हुई है, आप लाइक करके उतनी खुशी दे दोगे।